हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया पेज के तौर पर सामने आई कॉकरोच जनता पार्टी इस तरीके का एक्ट कर रही है जैसे वो कोई पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक दल हो। लेकिन हमारे यहां जो कानून है उसके मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। और देखिए, यहां पर मान लीजिए धरना प्रदर्शन ये सब चले, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। हमारे यहां किसी का भी धरना प्रदर्शन करना फंडामेंटल राइट्स है। खैर, लेकिन इसके साथ ही जो कॉकरोच जनता पार्टी है कई ऐसी चीजें भी कर रही है जो अब अभिजीत दीप के एंड कंपनी के गले की फांस बनने वाला है। इनमें से एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें आ रही हैं कई सोर्सेज से, कॉकरोच जनता पार्टी पैसा भी जुटा रही है या जुटा रही थी। उनमें से एक सबसे बड़ा था वरिष्ठ वकील और कभी कानून मंत्री रहे कपिल सिब्बल का 1 करोड़ रुपया देना। अब ये 1 करोड़ रुपया देकर कपिल सिब्बल और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बुरी तरीके से फंस गए। और ये फंस इसलिए गए हैं कि फंसना इसलिए भी इनके लिए बड़ा हो गया है कि इनके खिलाफ, इनके इसी एक्ट के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी भी और कपिल सिब्बल भी, इनके खिलाफ अब शिकायत हो गई। और जानते हैं, एक नहीं तीन तीन शिकायतें हुई। क्या है पूरा मामला आपको समझाते हैं, आप जरा गौर से बने रहिए इस खबर पर। 5 से 7 मिनट के अंदर आपको पूरा मामला समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप देखिए, अचानक सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो बिल्कुल भी नॉन प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल के भेष में वो कई संस्थानों में घुस जाते हैं। अब ये लोगों के बारे में एक टिप्पणी की गई थी, इन्हें कॉकरोच के समान बताया गया था। लेकिन अचानक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का एक पुराना सर्वेंट, नौकर था और पुराना चेला, मनीष सिसोदिया के का हैंडलर था ये सोशल मीडिया, अभिजीत दीप के अमेरिका के बॉस्टन में पढ़ रहा था। वहां बैठे बैठे वो एक पेज, सोशल मीडिया पर एक पेज बनाता है जिसका नाम रखता है कॉकरोच। अब कॉकरोच नाम काफी अट्रैक्टिव था, देखते देखते इसमें कुछ हजार लोग जुड़ गए। लेकिन तभी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो और साथ में एंटी नेशनल्स लोग जो थे, अचानक विदेशी टूलकिट के सहारे और विदेशी फंडिंग के सहारे आनन फानन में रातों रात एक बड़ा खेल किया जाता है। एक उस पेज को जितने भी एंटी नेशनल, मतलब हमारे भारत विरोधी जो देश थे, उन सब के जो जितने भी उनके सोर्सेज बैठे थे, उन सब सोर्सेज के बहाने, एजेंसियों के बहाने, बाकायदा एजेंसियां लगाई जाती है और अचानक उस पर 20-22 मिलियन फॉलोअर्स कर दिए जाते हैं, जिनमें हम आपको यहां ये जरूर बताएंगे, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, नेपाल और कई ऐसी कंट्रियां, ओमान, जो दुबई, जिनमें सबसे ज्यादा फॉलोवर इन कंट्रियों के थे। लेकिन ये पेज काफी पॉपुलर हुआ और अचानक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को इसमें एक बड़ी पॉलिटिक्स नजर आई। और उस पॉलिटिक्स के तहत जो अभिजीत दीप के है वो भारत आ गया, भारत लाया जाता है, भारत बुलाया जाता है और एक आंदोलन, क्योंकि आंदोलन पूरा फेल हो गया था, एक आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू करवा दिया भारत सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। यहां से यह शुरू हुआ। 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र का पहला दिन था। पूरा विदेशी, देसी विदेशी मीडिया वहां पर होता है, पूरा मीडिया हब होता है और सुरक्षा कर्मी भी हजारों की तादाद में होते हैं। ये पहले से इंतजाम हमेशा किए जाते हैं। इसी दौरान वहां पर एक प्रोटेस्ट को, बहुत ही अब तक हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे गंदा प्रोटेस्ट आयोजित कराया गया। अगर अरविंद केजरीवाल किसी चीज के पीछे तो उसमें गंदगी का बहुत ज्यादा गुंजाइश है, आप उनकी वेशभूषा से ही देख लीजिए। खैर,
अब हुआ क्या, अचानक हर एंटी नेशनल चीजों का, आतंकवादी हो चाहे कोई भी हो, उनका केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल जो हारे ही हैं, आज तक कोई केस उनका जीतते हुए कोई ऐसा बड़ा केस नहीं है, हारे ही हैं। उनसे ज्यादा अच्छे तो, कपिल सिब्बल से ज्यादा अच्छे तो अभिषेक मनु सिंह भी है उनकी लिस्ट में सारे केस जीतने के लिए। तो ये कपिल सिब्बल अचानक सामने आए, उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी अब हारेगी हारेगी कोर्ट के अंदर। तो यहां पर पूरी तरीके से एक केस लड़ने के बहाने उन्होंने इन लोगों को बुलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पूरा मामला आपको समझाते हैं, 5 से 7 मिनट का समय बस। आप ये समझिए कि ये जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके बाद कपिल सिब्बल एक घोषणा करते हैं, यहीं से शुरू होती है लीगल रेमेडीज। कपिल सिब्बल एक जो कि बड़े अपने आप को बड़ा वरिष्ठ वकील बताते हैं, तो वो कपिल सिब्बल, देखिए कपिल सिब्बल के खाते में कांग्रेस की दुर्गति कराने का सबसे बड़ा जो मतलब जिम्मेदारी है वो कपिल सिब्बल के ही सिर है। कांग्रेस का आज जो हाल है यूपीए सरकार में, कपिल सिब्बल ही उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार थे। खैर, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं। अचानक वो घोषणा करते हैं कि वो 1 करोड़ रुपया कॉकरोच जनता पार्टी को देंगे और फ्री लीगल एड देंगे, मतलब कोई भी अगर काम होगा तो फ्री में करेंगे। बस यहीं से शुरू हुआ वो खेल जो कॉकरोच जनता पार्टी को जेल भिजवा सकता है। दरअसल है क्या, हमारे यहां जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत ये कानूनी अपराध। अब ये धारा जो है ये स्पष्ट करती है कि अगर किसी राजनीतिक दल के रूप में काम करना है या फंड जुटाना है तो उसे चुनाव आयोग से अपने आप को पंजीकृत कराना, मतलब कोई ऐसे थोड़ा क्या कोई भी अपना कोई नाम रखेगा और जब बस ला के इधर उधर से हर तरफ से फंड ही ले लेगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव आयोग एक संस्थान है, उसमें ये इसको पार्टी के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड कराना होता है। भारत के अंदर कोई भी संगठन रातों रात उठकर खड़ा नहीं हो सकता है। यहां पर राजनीति की इस काली हकीकत की पेचीदगियों को समझने के लिए आपको कानून और किसी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बुनियादी नियमों को समझना होगा। अब क्या है ये बुनियादी नियम? इस पूरे जिसे हमारे यहां संविधान और चुनाव आयोग ने बनाया है, तैयार किया है, वो गया है। और भारत में कोई भी संगठन रातों रात उठकर अपने आप को पार्टी नहीं घोषित कर सकता, अपने आप नहीं है। आपको पहले उसकी कुछ जरूरी महत्वपूर्ण कुछ नियम है और उनके तहत आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा भारतीय चुनाव आयोग में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां पर तो सीधे सीधे सीजेपी खड़ी हो गई और बस चालू हो गई और फंड लेना शुरू कर दिया। अब इसी बात को लेकर हुआ क्या कि सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है अमित तिवारी। अब अमित तिवारी ने 2 शिकायतें दर्ज कराई। अब ये 2 शिकायतें जो दर्ज कराई हैं, उन्होंने यहां पर सीधे तौर पर लिखा है कि अगर आप किसी का लीगल असिस्टेंट लेते हैं या कोई सेवा लेते हैं तो बाकायदा उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो पहले तो कपिल सिब्बल या जो अभिजीत दीपके हैं वो 1 करोड़ रुपए का 18% कहां है, यानी कि क्या उन्होंने पे किया? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इनके लिए मुफ्त में है, बाकी सारे देश के लिए कुछ और कानून है। तो फिर हम इस 1 करोड़ का 18% जीएसटी कटा के नहीं कटा, ये भी देखना पड़ेगा, ये देखा जाना चाहिए क्या ये कानून के तहत है, इस पर कार्रवाई की जानी। दूसरी शिकायत उन्होंने की थी कि जो उनके पिता थे, महाराष्ट्र के अंदर जो पिता हैं अभिजीत दीपके के, उनकी सैलरी को रख के, इस पर हमने आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाकर 2 दिन पहले डाला था। तो क्या उनके जो सैलरी है 60,000 के आसपास, जूनियर इंजीनियर थे वो, क्या उसमें वो अभिजीत दीपके को बॉस्टन में पढ़ा सकते थे?
अगर नहीं तो आखिर उन्होंने कैसे पढ़ाया। हालांकि 60 लाख रुपए उनका जो है एक लोन लेने का भी बताया गया है, अभी इस पर चल रहा है, जांच चल रही है। तो ये 2 शिकायतें ये हुई, लेकिन एक तीसरी शिकायत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भी दर्ज कराई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी पैसे के लेन देन के लिए आपको इस बोर्ड से भी पूरी की पूरी जो इनकी जो नियम है उनको फॉलो करना होगा, अगर नहीं है तो उनके खिलाफ एफआईआर बनती है। ये एक बड़ा मामला अब निकल कर सामने आ गया। अब आते हैं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर, जो रातों रात अमेरिका में बैठकर सीजेपी का सोशल मीडिया पेज बनाते हैं और फर्जी फॉलोअर्स, एंटी सोशल नेशनल लोगों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इन्होंने छात्रों का मसीहा बनकर जंतर मंतर पर एक पूरा आंदोलन शुरू कर दिया और फिर यहीं से उतर कर सीधे सीधे ये अभिजीत दीपके, जिसमें कि लोगों को कोई इनके आंदोलन में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये अब 1 करोड़ के चंदे यानी कि जगह जगह से चंदा बटोर रहे हैं। फिर क्या था, विदेशी टूलकिट और फंडिंग के सहारे इस पूरे आंदोलन को हवा दी गई और अभिजीत दीपके रातों रात वहां पर अपने आप को बड़ा नेता समझने लगे। और अब वो जिस तरीके से अब वो पैसा ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, वो नियमों के तहत नहीं है। अभिजीत दीपके की जांच की जानी चाहिए। और जो अमित तिवारी है, उन्होंने जो पहली कंप्लेंट किया उसमें भी भारत निर्वाचन आयोग को यह शिकायत की गई, जिसमें कहा गया कि सीजेपी एक गैर पंजीकृत संस्था है, इसलिए इसे ये कोई चंदा सीधे सीधे चंदा नहीं ले सकती है। ये देश के चुनावी व्यवस्था और जनप्रतिनिधि कानून के सीधा सीधा उल्लंघन है। अब इस मामले में अभिजीत दीपके बुरी तरीके से फंस गए। अब उन्हें पूरी तरीके से बताना होगा, यह साबित करना होगा। अगर मान लीजिए कोर्ट में भी जाता है तो कोर्ट में भी यह मामला बहुत ज्यादा ठहरेगा नहीं। यानी कि कपिल सिब्बल बुरी तरीके से, या तो कपिल सिब्बल ने सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को लीगली रूप से फंसा दिया है, या फिर कपिल सिब्बल ने ये नादानी आखिर कैसे की है, जबकि वो खुद जानते हैं किसी भी ऐसे दल को सीधे सीधे चंदा नहीं दिया जा सकता है जो अभी तक भारतीय चुनाव आयोग के अंदर पंजीकृत ही नहीं। तो अब ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और ये जो पार्टी है या ये जो पेज है या ये जो कॉकरोच हैं, ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आगे जो भी इसमें अपडेट आएगा आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप तक खबर पहुंचाने के लिए, सटीक खबर पहुंचाने के लिए, जो आपको किसी भी सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी या किसी चैनल, अखबार में, प्रोमिनेंट मीडिया में तो आपको कतई नहीं मिलेगी। इसलिए हम आप तक ये खबरें बहुत ही प्रेशर के बाद, बहुत दबाव के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद आप तक पहुंचा पाते हैं। आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर करें। आप समझिए, आप अपने दोस्तों को भेजें। बहरहाल अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप हमें आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। जय हिंद।